फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं साइंस के साथ साथ चाइल्ड पेडियोलॉजी की वीडियोस भी लेके आऊँगी। तो मैं आज लेके आ गई हूँ चाइल्ड पेडियोलॉजी की वीडियो, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है केवीएस सीटेट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए। और अभी केवीएस भी आने वाला है और सीटेट भी आने वाला है। सीटेट ने भी अपनी नोटिफिकेशन दे दी है और केवीएस भी मोस्ट प्रोबेबली जनवरी या फरवरी तक हो जाएगा। तो ये दोनों ही सब्जेक्ट्स मतलब जनरल साइंस और पेडियोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है उन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए। और इसके बाद आज मैं इसका फर्स्ट चैप्टर लेके आ गई हूँ, डेवलपमेंट एंड लर्निंग, जो कि फर्स्ट चैप्टर है चाइल्ड पेडियोलॉजी का। और इसके साथ साथ मैं इसी के एंड में कुछ एमसीक्यूज भी करवाऊंगी जो कि पुराने एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे वो एमसीक्यूज भी। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर चाइल्ड पेडियोलॉजी, डेवलपमेंट एंड लर्निंग। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस सब्जेक्ट की वेटेज क्या रहती है। तो जो केवीएस का पीजीटी एग्ज़ाम है या टीजीटी एग्ज़ाम है, उसमें आते हैं इसके 40 क्वेश्चंस पार्ट 3 के अंदर, ठीक है। और इन सी टेट 30 क्वेश्चंस आते हैं दोनों ही एग्ज़ाम में, फर्स्ट में एंड सेकेंड में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है केवीएस और सी टेट दोनों एग्ज़ाम्स के लिए। और जैसे कि एनबीएस वगैरह भी होते हैं, उनमें भी आती है। तो इसलिए ओवरऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए चाइल्ड पेडियोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टीचिंग सिर्फ पढ़ने का काम नहीं है, बल्कि समझना ज़रूरी है कि बच्चे कैसे ग्रो और लर्न करते हैं। एग्ज़ाम टेस्ट करते हैं और आप समझते हो कि जैसे बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे की इमोशनल ग्रोथ कैसे होती है, सोशल और मोरल डेवलपमेंट कैसे गाइड करता है। सीटेट में इसकी 20% वेटेज है और केवीएस पीआरटी में इसकी 60 मार्क्स का आता है, 33% वेटेज है। केवीएस टीजीटी और पीजीटी में 40 मार्क्स का आता है। मतलब सीटीपी से अच्छे मार्क्स लेने से ओवरऑल रैंक इम्प्रूव कर सकता है। बच्चों का बिहेवियर समझना कि सीडीपी आपको सिखाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होते हैं, इमोशनल, सोशल, मॉरल, लैंग्वेज डेवलपमेंट। मॉडर्न टीचिंग में चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इंपॉर्टेंट है। सीडीपी से टीचर कर सकता है डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स के अकॉर्डिंग लेसन प्लान कर सकता है, पॉजिटिव, इमोशनल और सोशल ग्रोथ एनकरेज करना, स्पेशल नीड्स और स्लो लर्नर्स को कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं। सीडीपी के क्वेश्चन मोस्टली कंसेप्चुअल और केस बेस्ड होते हैं। अगर आप बेसिक थ्योरीज पियाजे, विस्कोसिटी, एरिक्सन और डेवलपमेंट स्टेजेस समझ लो तो हाई मार्क्स इजीली मिल सकते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। Concept of development. Development means a progressive change in a person physical, mental and emotional state. It's not just going taller or bigger, it involves new abilities and behavior changes. डेवलपमेंट का कंसेप्ट होता है कि हमारे बिहेवियर में, फिजिकल में और इमोशनल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। डेवलपमेंट सिर्फ बड़ा होना, लंबा होना या बिगर होना नहीं होता है। इसमें आता है कि हम क्या न्यू एबिलिटीज और क्या क्या हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं और हम क्या क्या सीख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। और डेफिनेशंस जो दी हैं कुछ एक थिंकर्स ने, जर्सल, टेलफोर्ड एंड सॉरे ने कहा है कि डेवलपमेंट इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ मैच्योर एंड फंक्शनिंग गाइड। डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बिकमिंग अ मैच्योर एंड अ फंक्शनिंग गाय। ई हर्लक ने कहा है डेवलपमेंट इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस लीडिंग टूवर्ड्स द मैच्योरिटी। डेवलपमेंट एक सीरीज ऑफ चेंजेस है जो कि आपको मैच्योरिटी की तरफ लेके जा रहा है। इट हेल्प न्यू एबिलिटी ग्रो, ये हेल्प करता है न्यू एबिलिटीज को ग्रो करने के लिए। जी ई एंडरसन ने कहा है डेवलपमेंट इंक्लूड ग्रोथ एंड बिहेवियरल चेंजेस
कॉज्ड बाय द एनवायरनमेंट। जी एंडरसन ने कहा है कि डेवलपमेंट इंक्लूड करता है ग्रोथ एंड बिहेवियरल चेंजेस जो कि कॉज्ड होते हैं बाय द एनवायरनमेंट। हैंस वर्नर ने कहा है डेवलपमेंट इन्वॉल्व करता है इंटीग्रेशन, कंबाइनिंग एबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन ऑफ एबिलिटी। मतलब कि हमारे अंदर कंबाइन करके कितनी एबिलिटीज आई हैं और क्या क्या स्पेशलाइजेशन, डिफरेंट क्या क्या एबिलिटीज आई हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट स्टार्ट कब से होती है। डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द कंसेप्शन एंड कॉन्टिन्यूस अंटिल मेच्योरिटी। कंसेप्शन से स्टार्ट होकर ये अंटिल मेच्योरिटी तक जाती है। इट हैपन्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, ये स्पेसिफिक ऑर्डर में होती है। इन्फेंसी स्टेज में होती है, अर्ली चाइल्डहुड में होती है, फिर लेट चाइल्डहुड में, फिर एडोलसेंस में, फिर मेच्योरिटी में। डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड अ क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो साइज और हाइट में बढ़ना और क्वालिटेटिव स्किल्स एंड पर्सनैलिटी में बढ़ना, तो दैट इज development. Growth and development are complex and influenced by many factors like intelligence, sex and environment. Growth और development complex है चीज़ें, बट वो इन्फ्लुएंस करते हैं मैनी फैक्टर से, जैसे कि इंटेलिजेंस, सेक्स और एनवायरनमेंट से। यू कैन रफली प्रिडिक्ट डेवलपमेंट रेट बट नॉट एग्जैक्टली। आप डेवलपमेंट रेट को रफली प्रिडिक्ट कर सकते हैं बट एग्जैक्टली नहीं। एवरी इंडिविजुअल डिफर इन डेवलपमेंट ड्यू टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है डेवलपमेंट के प्रोसेस में ड्यू टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। कितने टाइप्स की डेवलपमेंट होती है। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट आर फिजिकल डेवलपमेंट, चेंज इन बॉडी एंड मोटर स्किल्स। क्या क्या चेंजेस आपकी बॉडी में आ रही हैं, ये होती है फिजिकल डेवलपमेंट। क्या क्या हम मोटर स्किल्स सीख रहे हैं, वॉकिंग करना, जंपिंग करना, ड्राइंग करना। डिपेंड्स ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन पे भी ये डिपेंड होता है। ऑल्सो कॉल्ड मैच्योरेशन, इसको हम मैच्योरेशन भी कहते हैं। जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती है, हम बढ़ते हैं, फिजिकली हमारी ग्रोथ होती है, तो उसको मैच्योरेशन भी कहते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है हाउ चिल्ड्रन थिंक, लर्न एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। कैसे चिल्ड्रन एक सोच रहा है, लर्न कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है इंफॉर्मेशन को, तो वो होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्वॉल्व करते हैं यूजिंग सेंसेस, मेमोरीज एंड अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट। इसमें इन्वॉल्व होते हैं सेंसेस, मेमोरीज और कैसे हम एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। रिफ्लेक्ट द ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस, कैसे हम इंटेलिजेंस की ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करते हैं। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है। लर्निंग सोशल स्किल्स, कि हम कैसे, क्या हम सोशल स्किल सीख रहे हैं, शेयर करना सीख रहे हैं, कॉपरेशन करना सीख रहे हैं, पेशेंस करना है हमारे अंदर। बीइंग इन इन्फेंसी, छोटे होते हैं, मतलब जब हम इन्फेंट होते हैं 1 आध साल के, 1 2 साल के, तो चिल्ड्रन इंजॉय इंटरेक्शन विद पीयर्स, मतलब वो इंजॉय कर रहे हैं अपनी इंटरेक्शन को पीयर्स के साथ। हर लक्स सोशल डेवलपमेंट इज लर्निंग टू एक्ट अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म। सोशल डेवलपमेंट होता है कि हम सोशल, अपने सोसाइटी की तरह ही एक्ट करें, तो वो होती है सोशल डेवलपमेंट। फिर आती है इमोशनल, लैंग्वेज एंड मोरल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशंस आर फीलिंग लाइक हैप्पीनेस, एंगर, फियर एंड एक्साइटमेंट। ये सारे इमोशंस है, हैप्पीनेस भी, एंगर भी, फियर भी, एक्साइटमेंट भी। इमोशनल डेवलपमेंट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मैनेज एंड कंट्रोल वंस इमोशन। इमोशनल डेवलपमेंट एक एबिलिटी है समझने की, मैनेज करने की, कंट्रोल करने की अपने इमोशंस को। चिल्ड्रन शुड बी सराउंडेड बाय इमोशनली मैच्योर एडल्ट्स हु कैन गाइड देम। जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत सारे अपने इमोशनली मैच्योर एडल्ट से सराउंडेड होता है जो कि उन्हें गाइड कर सकता है। इमोशनल स्किल इंक्लूड, इमोशनल स्किल क्या क्या इंक्लूड करती है। रिकॉग्नाइजिंग फीलिंग इन सेल्फ एंड अदर, रिकॉग्नाइज करना फीलिंग को अपने अंदर और लोगों में, एक्सप्रेस करना इमोशंस को अप्रोप्रिएटली, अपने इमोशंस को सही तरीके से अप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस करना। कॉपिंग विद स्ट्रेस, स्ट्रेस के साथ कॉप अप करना, फ्रस्ट्रेशन के साथ कॉप अप करना। डेवलपिंग एम्पैथी एंड पेशेंस, डेवलप करना एम्पैथी को और पेशेंस को। फिर आती है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज इज द मेन वे वी कम्युनिकेट थ्रू वर्ड, राइटिंग, साइंस और सिंबल। लैंग्वेज एक मेन वे होती है कि हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं थ्रू आर वर्ड्स, राइटिंग एंड साइंस और सिंबल। इट हेल्प्स एक्सप्रेस थॉट्स, फीलिंग्स एंड डिज़ायर। ये हेल्प करता है हमें एक्सप्रेस करने के लिए थॉट्स, फीलिंग्स और डिज़ायर्स को। अर्ली एक्सपोजर टू द कन्वर्सेशन, अर्ली एक्सपोजर्स क्या होता है कन्वर्सेशन की। स्टोरीज, रीडिंग, इम्प्रूव वेकेबुलरी, कंप्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये अर्ली एक्सपोजर होता है कन्वर्सेशन के लिए
कि स्टोरी सुना के, रीडिंग दिखा के, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करके, कॉम्प्रिहेंशंस पढ़ के, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करके, इंटरेक्शन विद पेरेंट, टीचर, पीयर, इन्हांस सोशल एंड कॉग्निटिव ग्रोथ। हम जब इंटरेक्ट करते हैं पेरेंट्स के साथ, टीचर के साथ, पीयर्स के साथ, अपने साथ भाई बंधुओं के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो इन्हांस करता है हमारे सोशल एंड कॉग्निटिव ग्रोथ को। मोरल डेवलपमेंट क्या होता है? मोरल डेवलपमेंट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग राइट एंड रॉन्ग। मोरल डेवलपमेंट हमें सिखाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और डेवलपिंग एथिक्स एंड कॉन्साइंस, और डेवलप करना कि कैसे एथिक्स के मतलब हमारे अंदर क्या एथिक्स है और हमारी क्या कॉन्साइंस है। ठीक है, उसके बाद चिल्ड्रन लर्न करता है जज करने के लिए एक्शंस को मॉरली ओनली आफ्टर अचीविंग अ सर्टेन लेवल ऑफ कॉग्निटिव मेच्योरिटी। जब एक लेवल ऑफ कॉग्निटिव मेच्योरिटी एक चिल्ड्रन में आ जाती है तो वो जज करने का मतलब कैसे वो मॉरली जज करना है किसी चीज को, वो सीखता है। एनकरेजिंग शेयरिंग, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फेयरनेस हेल्प इन डेवलपिंग मॉरल वैल्यू। ये सारी चीजें हैं जो हेल्प करती हैं डेवलप करने के लिए मॉरल वैल्यू को। शेयरिंग भी, ऑनेस्टी भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एंड फेयरनेस भी। नाउ व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ मीन इंक्रीज इन साइज। हम साइज में बढ़ते जा रहे हैं, हाइट में बढ़ते जा रहे हैं, वेट में बढ़ते जा रहे हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स बड़े होते जा रहे हैं, हमारा वेट बढ़ता जा रहा है, तो दैट इज ग्रोथ। वो हो रही है ग्रोथ। इट्स अ फिजिकल एंड मेजरेबल। ये फिजिकल ग्रोथ से डिपेंड करता है और ये मेजरेबल होती है। ग्रोथ इफेक्ट बिहेवियर एंड बिहेवियर कैन इफेक्ट ग्रोथ। ग्रोथ इफेक्ट करती है हमारे बिहेवियर को और बिहेवियर भी ग्रोथ को इफेक्ट करता है। हर्बर्ट स्टेवन डिस्क्राइब्स फिजिकल ग्रोथ एज बिकमिंग अ बिग एंड हैवी। हर्बर्ट स्टेवन ने कहा है कि ग्रोथ सिर्फ बिग और बड़ा होना और हैवी होना ही होता है। हर्बर्ट स्टेवन ने कहा है कि ग्रोथ होना, बिग होना और हैवी होना होता है। डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या क्या डिफरेंसेस है? मीनिंग इंक्रीज इन साइज एंड हाइट। जो हमारा साइज और हाइट बढ़ता जा रहा है, हमारी ग्रोथ हो रही है। डेवलपमेंट क्या होती है? ओवरऑल चेंजेस हो रहे हैं हमारे अंदर, स्किल्स में, बिहेवियर में, फंक्शनिंग में। ये होती है क्वालिटेटिव, और जो ग्रोथ होती है वो होती है सिर्फ क्वांटिटेटिव। तो फिर उसके बाद अब मेजरमेंट। क्वांटिटेटिव इजी टू मेजर, ये इजी टू मेजर होती है। क्वालिटेटिव हार्ड टू मेजर डायरेक्टली। डेवलपमेंट जो होती है ना वो हार्ड होती है डायरेक्टली मेजर करने के लिए। अब हम ये थोड़ी देख सकते हैं कि ये कितना सोच रहा है बंदा, इसकी थिंकिंग लेवल क्या है, तो हम ये मेजर नहीं कर सकते। तो इट इज अ क्वालिटेटिव चेंज। पार्ट रिलेशन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये एक पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट इंक्लूड करती है ग्रोथ को, बट ऑल्सो मेंटल, सोशल एंड इमोशनल चेंजेस को भी इंक्लूड करती है। इफेक्ट करता है मे नॉट इम्प्रूव फंक्शनिंग, एग्जाम्पल गेनिंग वेट विदाउट स्किल इम्प्रूवमेंट। ये मे नॉट इम्प्रूव फंक्शनिंग, ये फंक्शनिंग चाहे इम्प्रूव नहीं करती है। एग्जाम्पल गेनिंग वेट विदाउट स्किल इम्प्रूवमेंट। ये वेट हमारा इंक्रीज होता रहेगा ना, चाहे हमारे अंदर स्किल कोई है नहीं है, बट ये डेवलपमेंट ऑलवेज लीड टू द बेटर फंक्शनिंग एंड एबिलिटी। ये हमेशा बेटर फंक्शनिंग और एबिलिटी की तरफ ही जाएगी। ड्यूरेशन क्या होती है ग्रोथ की? स्टॉप्स एट द मेच्योरिटी। जब हम एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं तो हमारा ग्रोथ होना बंद हो जाता है, बट जो डेवलपमेंट होती है वो हमारी वर्ब से लेके टर्म तक जाती है। तो इट इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो आप इस छोटे से टेबल से याद रख सकते हैं कि व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज हेरिडिटरी। हेरिडिटी क्या? ट्रेट इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं? पहली बात है हेरिडिटरी, जैसे कि जो ट्रेट हमें अपने पेरेंट्स से मिली होती है, जैसे कि हमारा हाइट, आई कलर, इंटेलिजेंस, पावर। इन्वायरमेंट, फिजिकल एंड सोशल सराउंडिंग इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। जो हमारा फिजिकल और जो हमारा सोशल सराउंडिंग होता है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे डेवलपमेंट को। अ सपोर्टिव एनवायरमेंट कैन एनहांस ग्रोथ पोटेंशियल। अगर हमारा एनवायरमेंट अच्छा होगा तो हमारी ग्रोथ एक मतलब अच्छे पोटेंशियली होगी। न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट इज इसेंशियल फॉर हेल्दी फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट के लिए। माल न्यूट्रिशन कैन हिंडर ग्रोथ एंड लर्निंग। अगर हमारी बॉडी से माल न्यूट्रिशन है, कुछ अच्छा खा पी नहीं रहे हैं, तो हमारी ग्रोथ पक्का हिंडर होएगी ही होएगी। फिर आता है सेक्स। बॉयज एंड गर्ल्स ग्रो डिफरेंटली। गर्ल्स ऑफन डेवलप फास्टर ड्यूरिंग एडोलसेंस। बॉयज और गर्ल्स की डेवलपमेंट बहुत अलग होती है। गर्ल्स
जल्दी डेवलप करती हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एडोलसेंस। फिर आता है अर्ली स्टिमुलेशन, टॉकिंग, रीडिंग, शोइंग पिक्चर्स टू चिल्ड्रन एनकरेज लर्निंग एंड क्यूरियोसिटी। जब हम बच्चों से बात करते हैं, उनके सामने पढ़ते हैं या फिर उनके सामने हम पिक्चर्स कुछ दिखाते हैं, तो वो चिल्ड्रंस को और एनकरेज करता है लर्निंग की तरफ और क्यूरियोसिटी की तरफ। स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, एक स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट होता है जो प्रमोट करता है फिजिकल, इमोशनल, मेंटल ग्रोथ, वाइल अ पुअर एनवायरनमेंट कैन लिमिट पोटेंशियल। जो एक मतलब अच्छा एनवायरनमेंट होता है वो आपको प्रमोट करेगा फिजिकल और इमोशनल और मेंटल ग्रोथ के लिए, बट जो एक पुअर एनवायरनमेंट होगा वो आपकी पोटेंशियल को लिमिट कर देगा। की आइडिया, ग्रोथ इक्वल्स टू फिजिकल चेंज, साइज, हाइट एंड वेट में, डेवलपमेंट, ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन स्किल्स, इमोशनल, मॉरल्स, लैंग्वेज एंड बिहेवियर। ठीक है, मतलब ओवरऑल हमारे अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं, स्किल्स क्या हमारे बढ़ रहे हैं, इमोशंस, मॉरल्स, लैंग्वेज एंड बिहेवियर। अर्ली केयर, प्रॉपर न्यूट्रिशन, सपोर्टिव एनवायरनमेंट आर क्रूशियल फॉर चाइल्ड टू रीच अ फुल पोटेंशियल। अर्ली केयर मतलब पहले से जो हमारी केयर होती है, प्रॉपर हमारा जो न्यूट्रिशन होता है, सपोर्टिव एनवायरनमेंट होता है, वो क्रूशियल होता है फॉर चाइल्ड टू रीच फुल पोटेंशियल, चाइल्ड को पूरे पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए। चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस, हाउ पेरेंट्स रेज अ चाइल्ड ग्रेटली अफेक्ट्स इमोशनल, सोशल एंड पर्सनल डेवलपमेंट। कैसे एक पेरेंट रेज करता है चाइल्ड को ग्रेटली अफेक्ट्स इमोशनल, सोशल एंड पर्सनल डेवलपमेंट। प्रिमिसिव पेरेंट, वेरी लीनियंट, मैनी रेज पेरेंट हु, मतलब कुछ एक पेरेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा लीनियंट होते हैं, प्रिमिसिव पेरेंट्स हम उनको बोलते हैं, जैसे कि वो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं बच्चे, फिर उसके बाद हैव पुअर इमोशनल कंट्रोल, उनका इमोशनल कंट्रोल बहुत कम होता है, बिकम अंडर अचीवर, वो अंडर अचीवर भी होते हैं। और जो डेमोक्रेटिक और फर्म पेरेंट्स होते हैं, रेज चिल्ड्रन हु आर, जो मतलब एक डेमोक्रेटिक और एक फर्म पेरेंट्स होते हैं, वो कैसा बच्चा रेज करते हैं, मोर रिस्पॉन्सिबल, इमोशनली बैलेंस्ड, बेटर एंड सोशल एंड पर्सनल एडजस्टमेंट्स कर सकता है बच्चा। टिप्स, बैलेंस गाइडेंस एंड लव हेल्प चिल्ड्रन ग्रो इनटू कॉन्फिडेंट एंड कैपेबल एडल्ट। जो बैलेंस्ड गाइडेंस होती है और जो लव होता है वो चिल्ड्रन को हेल्प करता है टू ग्रो इनटू अ कॉन्फिडेंट एंड अ कैपेबल एडल्ट। स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट की क्या क्या स्टेजेस है, इन्फेंसी, चाइल्ड स्टेज, एडोलसेंस स्टेज, अडल्ट स्टेज। सो फर्स्ट इज डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूज इवन आफ्टर द फिजिकल ग्रोथ स्टॉप। पहली बात तो डेवलपमेंट तब भी कॉन्टिन्यू रहती है जबकि फिजिकल ग्रोथ हमारी रुक जाती है। इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट शेप्स इंडिविजुअल एट एवरी स्टेज, जो इंटरेक्शन होता है हमारा एनवायरनमेंट के साथ इंडिविजुअल को वो हर स्टेज पे ग्रो करता है। फर्स्ट आती है हमारी इन्फेंसी स्टेज, जो कि हम 0 से 2 साल के बच्चे तक के अंदर देखते हैं। इन्फेंट डिपेंड्स अपॉन द पेरेंट्स, स्पेशली ऑन द मदर। इन्फेंसी जो स्टेज होती है वो डिपेंड करती है पेरेंट्स के ऊपर, स्पेशली एक मदर के ऊपर। मेजर टास्क क्या होता है, लर्निंग वेदर केयर गिवर मीट बेसिक नीड्स, लर्न करना कि जो मतलब केयर गिवर्स है हमारे, वो क्या बेसिक नीड्स को बियर कर पा रहे हैं। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, एरिक्सन सेड दिस, ट्रस्ट वर्सेस according to Erikson theory, the if infant depends on the parents, especially on the mother. The major development task in infancy is to learn whether or not other people, especially primary caregiver, regular satisfy basic needs, मतलब कि उसकी बेसिक नीड्स हम सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, उसको हम कैसी केयर दे रहे हैं, ये सब। फिजिकल ग्रोथ में इंक्रीज होता है साइज में, वेट में, बॉडी शेप में। स्किल्स, लिफ्टिंग करता है बच्चा, अपने हेड की सिटिंग पोर्शन में आने की कोशिश करता है, स्टैंड करने की कोशिश करता है। फिर आता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड होता है जिसको हम टॉय एज कहते हैं, जो कि 2 से 6 साल की उम्र में होता है। तो ये होता है स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ इन ऑल एरियाज। ये जो ग्रोथ होती है ना, ये ग्रोथ होती है रैपिड एरियाज के अंदर। चिल्ड्रन स्टार्ट इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज एंड लर्न टू इंटरेक्ट सोशली। जो चाइल्ड होता है ना, वो इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज की तरफ ध्यान देता है और लर्न टू इंटरेक्ट सोशली, सोशली इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है। स्किल्स डेवलप्ड होती है, वॉकिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी स्किल्स इसी एज में डेवलप होती हैं। सेंसिटिव पीरियड होता है फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। 2 से 6 साल की उम्र बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड होता है फॉर अ लैंग्वेज डेवलपमेंट। लेट चाइल्डहुड, 6 से 12 साल, 6 से 12 साल की उम्र में ये होता है लेट चाइल्डहुड। इसमें क्या होता है, रिफाइनमेंट ऑफ स्किल्स, रिफाइनमेंट होती है स्किल्स की, लर्नड अर्लियर, लर्निंग न्यू स्किल्स।
जो कि स्किल्स उसने पहले सीख ली होती हैं उनका रिफाइनमेंट होता है और नई स्किल्स वो सीखता है, गेन करता है वेट के, हाइट में और एकेडमिक एबिलिटीज में जैसे कि नंबर्स में, मेजरमेंट्स में। फिर आता है फ्रॉड जिसको हम बोलते हैं लेटेंसी स्टेज, सेक्सुअल एंड एग्रेसिव अर्ज आर रिप्रेस्ड। जो फ्रॉड होता है, लेटेंसी स्टेज होती है मतलब कि सेक्सुअल और एग्रेसिव अर्जेस आती हैं बच्चे के अंदर। सोशल डेवलपमेंट, लर्निंग वैल्यूज, पीयर रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप एंड टीम वर्क, ये सब वो इसी एज में सीखता है। लर्निंग वैल्यूज, पीयर रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप एंड टीम वर्क। प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर एडोलसेंस एंड एडल्ट रिलेशनशिप, ये फाउंडेशन होता है एडोलसेंस और एडल्ट रिलेशनशिप के लिए। उसके बाद आता है एडोलसेंस। एडोलसेंस क्या होता है? 12 साल से 18 साल का बच्चा एडोलसेंस एज में आता है। आपने भी देखा होगा कि जब आप एडोलसेंस एज में आते हैं तब आप थोड़ा, आपके अंदर चेंजेस आते हैं, चिड़चिड़े होते हैं आप, क्योंकि आप बड़े हो रहे होते हैं। ट्रांजिशनल स्टेज होता है चाइल्डहुड से और एडल्टहुड का एडोलसेंस। प्राइमरी टास्क होता है इसमें आइडेंटिटी फॉर्मेशन, इसमें आइडेंटिटी हमारी बनती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एडवांस थिंकिंग सीखता है, रीजनिंग सीखता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, मोर इंडिपेंडेंस एंड पीयर इन्फ्लुएंस ग्रोथ होती है इसमें। फिर आता है एडल्टहुड। एडल्टहुड में 4 स्टेजेस होती है: अर्ली एडल्टहुड, यंग एडल्टहुड, मैच्योर एडल्टहुड एंड एजिंग एडल्टहुड। अर्ली एडल्टहुड में बच्चा सीखता है ब्रिज बिटवीन द यंग एंड द एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेल्थीएस्ट पीरियड होता है ये हमारी सबसे लाइफ का, ठीक है। उसके बाद आता है यंग एडल्टहुड जो 25 से 40 साल की उम्र में आता है। ये पीक स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस का एरिया होता है। फ्लेक्सिबिलिटी में डिक्लाइन स्लो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मेच्योर एडल्टहुड। मेच्योर एडल्टहुड में ये मिडिल एज होती है। चेंज इन फिजिकल एबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी फिजिकल एबिलिटीज चेंज होती है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती है। फिर आता है एजिंग जिसको बोलते हैं हम लेट एडल्टहुड, ये होता है 65 प्लस। इसमें हमारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, हमारा ब्रेन कम काम करने लगता है, बॉडी भी कम काम करने लगती है। एडेप्टेशन टू रिटायरमेंट एंड एजिंग, ये हमारा पीरियड होता है रिटायरमेंट की तरफ और एजिंग की तरफ जाने का। लर्निंग, लर्निंग क्या होती है? लर्निंग इक्वल्स टू एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू प्रैक्टिस एंड कोई भी हमारे बॉडी के अंदर या हमारी थिंकिंग के अंदर कोई भी परमानेंट चेंज आ रहा है किसी चीज की वजह से, तो दैट इज वी आर लर्निंग। तो एक एल थॉर्न डाइक है, लर्निंग इज अ ग्रेजुअल रिक्वायरिंग मल्टीपल अटेम्प्ट्स। आई एल थॉर्न डाइक ने कहा है कि लर्निंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और बट रिक्वायर करता है मल्टीपल अटेम्प्ट्स, ये मल्टीपल अटेम्प्ट्स में होती है। और क्रो एंड क्रो ने कहा है कि लर्निंग इंक्लूड्स एक्वायरिंग हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। लर्निंग से हम एक्वायर करते हैं हैबिट्स को, नॉलेजेस को और एटीट्यूड्स को। लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूस एंड इंटरेक्ट विद डेवलपमेंट, ठीक है। ये इंटरेक्ट करती है डेवलपमेंट के साथ, सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा आगे मूव कर गई। डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है आपको फाउंडेशन, लर्निंग बिल्डिंग स्किल्स एंड हैबिट्स एंड एनवायरनमेंट ओवर द टाइम। सो अभी हम कुछ देख लेंगे एमसीक्यूज, और आप लोग भी इस चैप्टर की बेसिस पे ये एमसीक्यूज कर लेना। और अगर आप लोगों को ये एमसीक्यूज, अगर आप लोग भी आंसर सही से दे पा रहे हो तो अपने आप को मार्क्स, अपने मतलब 14 आउट ऑफ कितने भी आपके मार्क्स आ रहे होंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो डेवलपमेंट हैपन्स इन ह्यूमन, डेवलपमेंट ह्यूमन में कब होती है? थ्रू आउट लाइफ इसका आंसर है। मैं इसको रेड कर दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट मीन्स, डेवलपमेंट का क्या मीन होता है?